हेलो गाइस, लास्ट वीडियो में हमने एजुकेशन एंड इट्स वेरियस टाइप्स के बारे में पढ़ा. इन दिस वीडियो आई विल टेल यू अबाउट द टाइप्स ऑफ एजुकेशन. There are three types of education: formal system of education, informal system of education, non-formal system of education. And I will tell about the meaning, their disadvantage and advantages as well. First, we will tell about the formal education system. Definition की बात करते हैं. When the teaching learning process is conducting with some formality, जब जो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस होता है वो एक फॉर्मेलिटी के साथ कंडक्ट होता है, उसमें कुछ फॉर्मेलिटीज़ होती है जैसे कि फिक्स्ड प्लेस, टाइम, करिकुलम, टीचिंग मेथड, सर्टिफिकेट आफ्टर कंप्लीटिंग द कोर्स, जो कि स्कूल, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़ एंड अदर इंस्टीट्यूट्स में कराई जाती है. इसे फॉर्मल एजुकेशन बोलते हैं. जो बेसिक एजुकेशन हम सब के पास होती है, जिसके बाद हमें एक सर्टिफिकेट मिलता है, जैसे कि सर्टिफिकेट लाइक मार्कशीट, डिग्री वगैरह. एडवांटेजेस, इस सिस्टम के एडवांटेज देखते हैं. दिस इज सिस्टमैटिक प्रोसेस ऑफ एजुकेशन. हाँ, एक सिस्टमैटिक प्रोसेस होता है. फिक्स्ड करिकुलम होता है, करिकुलम के हिसाब से एक सिस्टमैटिक स्टडी कराई जाती है इसके अंदर. टीचर्स एंड स्टूडेंट फॉलो रूल्स. टीचर और स्टूडेंट पर्टिकुलर कुछ रूल्स पैटर्न उन्हें फॉलो करते हैं कि जैसे क्लास की क्या टाइमिंग है, उसी टाइमिंग पे यही टॉपिक पढ़ाना है. एक फिक्स्ड पैटर्न होता है. टीचिंग लर्निंग प्रोसेस कंडक्टेड फॉर अचीव द प्री डिटरमाइंड ऑब्जेक्टिव्स. कुछ ऑब्जेक्टिव पहले ही डिटरमाइन होते हैं, जैसे कि हमें इस चैप्टर में बच्चों को ये पढ़ाना है, उन्हें इतना सब आना चाहिए. जब हम ये पढ़ा दें, कुछ टीचर कुछ गोल्स सेट करता है और फिर जब टीचिंग लर्निंग प्रोसेस कराई जाती है उसके बाद देखा जाता है कि वो अचीव किए गए या नहीं, फीडबैक के थ्रू या इवैल्यूएशन असेसमेंट के थ्रू. फिक्स्ड बिगिनिंग एंड एंड ऑफ द एजुकेशन. एक इसकी फिक्स्ड बिगिनिंग होती है, जैसे कि नया सेशन हमारा जुलाई से स्टार्ट होगा, एंड हमारा अप्रैल में हो जाएगा, या फिर मई से स्टार्ट होगा. एक फिक्स्ड बिगिनिंग है. और इसका एंड भी फिक्स्ड है कि 1 ईयर कोर्स होगा, 1 ईयर की क्लास होगी, 2 ईयर की, 3 ईयर की, समथिंग जो भी एक फिक्स्ड होता है. बेनिफिटेड टू द अर्ली एज चिल्ड्रन. जो अर्ली एज चिल्ड्रन होते हैं उनके लिए बेनिफिटेड है, क्योंकि उन्हें कम एज में एक सिस्टमेटिक प्रोसेस मिल जाता है एजुकेशन का, और वो अपनी एजुकेशन आसानी से स्टार्ट कर देते हैं. हेल्पफुल टू इस्टेब्लिश द डिसिप्लिन एंड शेपिंग द बिहेवियर ऑफ स्टूडेंट्स. ये डिसिप्लिन को इस्टेब्लिश करने में और बिहेवियर, स्टूडेंट्स के बिहेवियर में हेल्प करता है, उनके बिहेवियर को शेप देने में एक अच्छा जो गुड सिटीज़न बनाता है. और अब बात करते हैं इसके डिसएडवांटेजेस की. ये अर्ली एज चिल्ड्रन तक ही लिमिटेड होता है. मतलब बेसिक अगर इसमें मेनली अर्ली एज चिल्ड्रन ही जाते हैं, फर्स्ट एजुकेशन वहीं से सिस्टमेटिक शुरू होती है उनके लिए. बर्डन ऑन चिल्ड्रन ऑफ पासिंग द एग्ज़ाम. बच्चों पर बहुत बर्डन होता है एग्ज़ाम को पास करने का, मार्क्स का, इस एजुकेशन सिस्टम में. दिस इज़ अननेचुरल प्रोसेस ऑफ एजुकेशन. अननेचुरल बेसिक की अगर बच्चे का इंटरेस्ट नहीं है, फिर भी उसे एक सब्जेक्ट है, जैसे मैथ्स में किसी का इंटरेस्ट नहीं है लेकिन उसको वो पढ़ना होता है क्योंकि उसको एग्ज़ाम पास करके नेक्स्ट क्लास में जाना है. ये एक ऐसा ही सिस्टम है, नेचुरल नहीं कि अगर उसका इंटरेस्ट इस सब्जेक्ट में नहीं है तो वो दूसरा पढ़ सकता है या फिर उसको ना पढ़े, ऐसा नहीं है. उसको सारे सब्जेक्ट प्रॉपर वे में पढ़ने पड़ते हैं. इसके अदर डिसएडवांटेज भी हो सकते हैं, जैसे जो एग्ज़ाम्स और ग्रेड्स होती है वो लीड टू स्ट्रेस एंड एंजाइटी. बच्चों में स्ट्रेस और एंजाइटी को लीड करती है. और ये कॉस्टली भी होता है. बेसिक जो ये प्रोसेस है कॉस्टली तो होता है फॉर्मल सिस्टम ऑफ एजुकेशन. और इसमें क्या होता है कि सम टाइम जो ब्रिलियंट स्टूडेंट गेट बोर्ड बिकॉज ऑफ द लॉन्ग टेन्योर ऑफ एकेडमिक सेशंस. जो ब्रिलियंट स्टूडेंट हैं जिन्होंने कोर्स को अच्छे से पढ़ लिया है, बुक्स पढ़ लिया है, सब कंप्लीट है सब, बट उन्हें भी जितना एक फिक्स टाइमिंग होगी 1 ईयर 2 ईयर कोर्स, वो सब पूरा 1 ईयर 2 ईयर तक पढ़ना पड़ेगा. ये नो मैटर कि वो पहले उसको कंप्लीट कर लेते हैं नहीं, जो भी एग्ज़ाम जो होगा सबका साथ होगा. और इस सिस्टम में मैं बोल सकती हूँ देयर आर नॉट हैविंग एन एकेडमिक प्लान फॉर योर फ्यूचर.
नॉट टेकिंग क्लासेस दैट सपोर्ट अ प्लान फॉर द फ्यूचर, फ्यूचर प्लान के लिए कोई मतलब बात नहीं होती, बेसिक बस क्लासेस के एग्ज़ाम होंगे, नेक्स्ट क्लास में आपको आप जाएंगे, उससे फिर नेक्स्ट में, ऐसे ही आपका स्कूल कॉलेज ख़त्म हो जाएगा, बाकी फ्यूचर की कोई बात नहीं होती। ये इसके डिसएडवांटेजेस हम बोल सकते हैं। अब आते हैं इनफॉर्मल सिस्टम ऑफ एजुकेशन। When teaching learning process is conducting without any formalities is called informal education system. Yes, जिसमें कोई formalities नहीं होती, जैसे एम करिकुलम ये सब नहीं होता उसके अंडर। और ये कहाँ से आती है? फैमिली से, सोसाइटी से, स्कूल प्लेग्राउंड से, इन सब जगह से जो भी हम सीखते हैं वो इन्फॉर्मल सिस्टम ऑफ एजुकेशन के अंडर में आता है। इसके हम एडवांटेजेस बोल सकते हैं, नो फॉर्मेलिटीज़ विद लर्निंग एज वेल एट इज सेल्फ मोटिवेटेड। अगर आप सेल्फ मोटिवेटेड है तभी इसमें आपकी लर्निंग हो पाएगी। यही इन्फॉर्मल सिस्टम ऑफ एजुकेशन का एडवांटेज हम बोल सकते हैं। नो प्रीडिटरमाइन ऑब्जेक्टिव, कोई ऑब्जेक्टिव नहीं होता कि हमको इसको पढ़ना है, इसको ऐसे पास करना है, इतने मार्क्स लाने हैं, कुछ ऐसा कोई वो नहीं होता, प्रीडिटरमाइन ऑब्जेक्टिव नहीं होता इसके अंदर। थर्ड वन इज़ नो फिक्स्ड करिकुलम, इट इज़ लाइफ लॉन्ग प्रोसेस। इसमें कोई फिक्स्ड करिकुलम, कोई ये बुक्स, कोई स्टैंडर्ड बुक्स कुछ नहीं होता इसके अंदर, और एक लाइफ लॉन्ग प्रोसेस होता है, लाइफ लॉन्ग चलता रहता है। इट इज़ अ नेचुरल सेटिंग लर्निंग। हाँ, इसको जैसे हमने फॉर्मल को अननेचुरल बोला, हम इसको नेचुरल बोल सकते हैं। बेसिक जो फैमिली, फ्रेंड्स, स्कूल, प्लेग्राउंड, यहाँ से हम सीखते हैं। नो नीड ऑफ एनी सर्टिफिकेट बिहेवियर इज़ द ओनली सर्टिफिकेट ऑफ लर्निंग। इसमें कोई सर्टिफिकेट की नीड नहीं होती, आपका बिहेवियर ही ओनली सर्टिफिकेट है लर्निंग का, कि बच्चे ने कितना सीखा है, उसके बिहेवियर में कितना है। जैसे वो फैमिली से सीखता है ओबीडियंस, तो उसके बिहेवियर में वो अलग दिख जाएगा, उसके लिए उसे कोई सर्टिफिकेट दिखाने की नीड नहीं है। डिसएडवांटेज यहाँ नहीं है, बट मैं आपको बता रही हूँ वेरियस डिसएडवांटेज ऑफ इनफॉर्मल एजुकेशन। जैसे देयर इज़ प्लेंटी ऑफ मिस इन्फॉर्मेशन अवेलेबल ऑन वेरियस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स। इनफॉर्मल एजुकेशन हम कहीं से भी ले सकते हैं, फैमिली, सोसाइटी और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म भी इसका एक हो सकता है बेसिक सोर्स। और उसमें क्या होता है, बहुत सारी मिस इन्फॉर्मेशन होती है। और फैमिली में भी हम ये नहीं बोल सकते कि फैमिली मेम्बर्स को सब कुछ जो बातें पता है वो सही है, तो एक इसमें हम मिस इन्फॉर्मेशन आ सकती है बच्चे के अंदर, वो कुछ गलत सीख सकता है, जो नहीं कि वो सब कुछ सही सीखे। और इसका डिसएडवांटेज ये भी है कि डज़ नॉट फॉलो प्रॉपर शेड्यूल, टाइम टेबल, ये सब इसके अंडर में नहीं होता, तो बच्चे में थोड़ी रेगुलरिटी, ये सब थोड़ा लैक होता है इस इनफॉर्मल एजुकेशन में। इसमें एब्सेंस ऑफ डिसिप्लिन होता है, और रिजल्ट्स भी अनप्रेडिक्टेबल होते हैं। बच्चा को हम सही सिखा रहे हो, वो गलत सीख गया, गलत बता रहे हो, वो कहीं कुछ भी हो सकता है। रिजल्ट अनप्रेडिक्टेबल होते हैं। इट डज नॉट गिव मच कॉन्फिडेंस टू द लर्नर, लर्नर को ज़्यादा कॉन्फिडेंस नहीं आता है इसके थ्रू, बिकॉज वो एक पर्टिकुलर एक फिक्स्ड पैटर्न वाली फॉर्मल एजुकेशन नहीं, उसके पास वैसी इनफॉर्मल एजुकेशन है जो उसने अपनी फैमिली, फ्रेंड्स वहाँ सीखी है, और ज़्यादा कॉन्फिडेंस नहीं आता है इसके अंदर। और यहाँ पे जो एजुकेशन है ना, इन द एब्सेंस ऑफ टीचर होती है, टीचर गुरु, उसकी एब्सेंस में एजुकेशन होती है, और हम नहीं बता सकते कि किसी ने राइट थिंग्स लर्न की है या नहीं। various things are unexpected in this system of education. These are various disadvantages. अब आते हैं थर्ड टाइप, नॉन फॉर्मल एजुकेशन। When the teaching learning process is conducting with some formalities or without some formalities, ये एक बीच का मीडिएटर होता है, दोनों टाइप ऑफ एजुकेशन का मीडिएटर समझ सकते हैं इसको। इसमें कुछ फॉर्मेलिटीज़ होती है, कुछ नहीं होती। जैसे इसमें आ सकते हैं ओपन डिस्टेंस लर्निंग, प्राइवेट एजुकेशन, जो कि कुछ इंस्टीट्यूट कराते हैं, GNU, NIOS, स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग, ये इसके अंडर में आते हैं। इसके एडवांटेजेस हो सकते हैं फ्री फ्रॉम फॉर्मल रिक्वायरमेंट, जो बेसिक रिक्वायरमेंट्स हैं उनसे फ्री हो जाते हैं, जैसे क्लास में जाना, क्लास लेना, टाइम टेबल, ये सब नहीं होता इसके अंडर। और स्टूडेंट ओरिएंटेड एंड ओपन सिस्टम ऑफ एजुकेशन, ये स्टूडेंट ओरिएंटेड होती है। स्टूडेंट को जैसे वो डिस्टेंस लर्निंग से पढ़ रहा है, तो किसी भी प्लेस से, कहीं से भी, किसी भी तरह पढ़ाई कर सकता है, वो उसके स्टूडेंट ओरिएंटेड होती है एजुकेशन।
उनके स्टूडेंट के कंफर्टेबल के अकॉर्डिंग बनाया गया है ये। और सेल्फ मोटिवेटेड लर्नर्स होते हैं इसके अंदर, और पॉजिटिव एटीट्यूड होता है लर्नर्स का, उन पे ज़्यादा स्ट्रेस नहीं होता कि और वो वो आसानी से अपने इंटरेस्ट के हिसाब से पढ़ाई कर सकते हैं। इसके डिसएडवांटेज हो सकते हैं कि इंस्टीड ऑफ गेटिंग सर्टिफिकेट बट लैक ऑफ कॉन्फिडेंस इन द लर्नर्स। इसमें सर्टिफिकेट तो मिलता है बट फिर भी लैक ऑफ कॉन्फिडेंस होता है लर्नर्स के अंदर। ये हम जान सकते हैं जैसे कि अगर बच्चे ने प्रॉपर क्लास में बैठ के पढ़ाई नहीं की है, प्रॉपर ग्रुप लर्निंग नहीं हुई उसकी, तो बेसिक उसमें लैक ऑफ कॉन्फिडेंस तो आ ही जाएगा अगर वो ऐसे ही डिस्टेंस एजुकेशन से हमेशा पढ़ता रहा। मोस्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन डज नॉट एक्सेप्ट इट। ये भी इसका एक डिसएडवांटेज होता है कि बेसिक जो है वो प्रीफर करते हैं रेगुलर एजुकेशन को ही, जो ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं। लैक ऑफ कम्युनिटी इन लर्निंग, सो इट टेक्स मोर टाइम फॉर कंप्लीटिंग द डिग्री। इसमें कंटिन्यूटी कम होती है, इसलिए ज़्यादा टाइम लेता है डिग्री को कंप्लीट करने में। और इसके अंदर हम ये भी बोल सकते हैं कि एक डिसएडवांटेज कि इसमें हाई पॉसिबिलिटीज़ होती है फेक सर्टिफिकेट मिलने की थ्रू डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस, बड़े बड़े या कोई भी इंस्टीट्यूशन आपको बोल सकता है कि हम आपको एक कोर्स करा देंगे और उसमें आपने कोर्स किया और वहाँ से आपको फेक सर्टिफिकेट मिला, जो कहीं आपको जॉब के लिए कहीं भी आप उससे अप्लाई नहीं कर पा रहे, तो ये भी एक इसका डिसएडवांटेज हो सकता है। सो टुडे हमने डिस्कस कर लिया है नेक्स्ट वीडियो टाइप्स ऑफ एजुकेशन। नेक्स्ट वीडियो में हम कंपोनेंट्स या अदर इम्पोर्टेंट थिंग्स इनके बारे में डिस्कस करेंगे। थैंक यू। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल।